नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पटवारी का रिजल्ट आए करीबन एक हफ्ता हो गया है। सभी को साफ समझ में आ रहा है कि इस परीक्षा में घोटाला हुआ है। घोटाला कहाँ से हुआ है ये भी सभी को पता है, ग्वालियर से हुआ है। फिर अभी तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सारी जनता इस तरह शांत क्यों है? ज्योति मौर्य को लेकर इतनी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है और इस पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर उतना हंगामा नहीं है। क्यों? इसका एक कारण ये भी है कि छात्र अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान उनको पढ़ाने में, अपना सब्सक्रिप्शन देने में, अपनी किताबें छापने में, अपना पैसा छापने में लगे हुए हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। उन्हें लग रहा है ये नहीं निकली, जो एग्ज़ाम डला है वो निकल जाएगी। पर क्या आपको पता है कि उस एग्ज़ाम में भी घोटाला हुआ होगा या नहीं? आप कब तक पढ़ेंगे? लड़ना भी सीखिए। आपका हक जो है उसे कोई छीन ले रहा है अपने पैसों के बल पर। सोचिए, 100 लोगों ने यदि फर्जीवाड़ा किया होगा और यदि वो 100 लोग फर्जीवाड़ा ना करते तो लिस्ट नीचे जाती और शायद पटवारी में ही आपका सिलेक्शन हो जाता। आप अभी अन्य एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में इतने बिजी नहीं होते। तो ये गलती किसकी है? थोड़ी बहुत हम सब की है। जो स्टूडेंट जिन्होंने भी 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 9 लाख प्रेजेंट हुए थे, 12 लाख ने फॉर्म भरा था। तो क्या वो 12 लाख जनता सारी सो गई है? अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम में क्या हुआ ये खबर उन सब तक पहुंच चुकी होगी। फिर क्यों इसे खबर पर कोई एक्शन अभी तक पीईबी द्वारा नहीं लिया गया है? कब लिया जाएगा? सबको पता है, जब जनता जागेगी, सरकार को जगाएगी, तब सरकार जागेगी। जनता सो क्यों रही है? अरे सो नहीं रही है, बिजी है दूसरे एग्ज़ाम में। पर कब तक? जब तक वो एग्ज़ाम हो नहीं जाता। वो एग्ज़ाम होगा, उसमें भी घोटाला होगा, उसका भी रिजल्ट आएगा, उसमें भी आप उदास होकर बैठ जाएंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी सीट पैसे देकर कोई अमीर इंसान ले जाएगा और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? सारी परीक्षा रद्द करा देनी चाहिए? आंदोलन करना चाहिए? आपको क्या लगता है परीक्षा रद्द होगी? परीक्षा रद्द कराना तो आसान नहीं है और ना ही होगी। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए हम इस पर फोकस ना करके ये फर्जीवाड़ा जो हुआ है वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, उन लोगों को क्या सज़ा दी जाए, उन्हें कैसे पकड़ा जाए, इन सब बातों पर फोकस करें। सरकार फोकस करे, उन्हें पकड़े, इस फर्जीवाड़ा को खुलासा करे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे और फिर से रिजल्ट पीईबी जारी करे पूरी पारदर्शिता के साथ। टॉप लोगों की लिस्ट दे, सबका नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई, ये सारी बातें हमें समझाई जाएं, हमें बताई जाएं। देखिए, जो स्टूडेंट हैं वो इतने तो मूर्ख नहीं हैं कि यदि उन्हें समझाया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है तो वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो पीईबी को या कोई भी संस्था, जो भी संस्था नॉर्मलाइजेशन करती है उसे नॉर्मलाइजेशन का तरीका पहले ही बता देना चाहिए अपने नोटिफिकेशन में कि इतने दिन एग्ज़ाम हो सकता है और इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो शायद लोगों को इतनी नॉर्मलाइजेशन को लेके जो उथल पुथल मन में रहती है वो ना रहे और उन्हें थोड़ा विश्वास रहे कि हाँ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बहुत से लोगों को जिनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाता है
उन्हें नॉर्मलाइजेशन को लेके चिढ़ पैदा हो जाती है, और जिनके बढ़ जाते हैं वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा ही अभी है, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि परीक्षा रद्द हो, और जिनका नहीं हुआ है वो सभी चाहेंगे परीक्षा रद्द हो जाए। लेकिन आप सबको पता है शिवराज सिंह जी ने 15 अगस्त को पटवारियों को जॉब देने की घोषणा की है, तो उसमें कितने दिन रह गए हैं? लगभग 1.25 महीना। तो मुझे लगता है परीक्षा तो किसी भी स्तर पर कैंसिल होगी नहीं, क्योंकि फिर 1.5-2 महीने का टाइम निकालना, पेपर को मैनेज करना, सबका एग्ज़ाम देना सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और शायद स्टूडेंट भी नहीं चाहेंगे कि वो फिर से पटवारी का सिलेबस पढ़ें, फिर से तैयारी करें और फिर से एग्ज़ाम दें, क्योंकि उनके पास भी अभी इतने फॉर्म निकले हुए हैं कि कोई ना कोई एग्ज़ाम उनका डला हुआ है और वो उसकी प्रिपरेशन में बिजी हैं। लेकिन इतने बिजी होने के बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनने भी पटवारी का फॉर्म डाला था, वो एक बार आवाज़ उठाएं इस घोटाले की जांच करने के लिए। पीईबी को, सरकार को मजबूर करें कि वो इस घोटाले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करे और फिर से रिवाइज रिजल्ट दे। क्योंकि देखो, घोटाला सिर्फ एक आध इंसान ने तो किया नहीं होगा, उसमें भी संख्या ज़्यादा ही होगी। तो जब उन लोगों को हटा दिया जाएगा तो लिस्ट बहुत जितनी जानी चाहिए लो लेवल तक जाएगी, और उसमें जो भी भला होगा वो पढ़ने वाले बच्चों का ही होगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। जिन्होंने एग्ज़ाम सिर्फ नाम के लिए दिया था वो भले ही अब सो रहे हों, लेकिन जो पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने मेहनत की है पटवारी में, उन्हें अब थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी सरकार को जगाने में, इसकी जांच करवाने में। और जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जो भी ट्यूटर कैंपेन ये सब कर रहे हैं, उन सब में उनका साथ दीजिए, उनमें उनका सहयोग कीजिए, और इसको परीक्षा को जांच करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, ताकि हमारी बातें जो है सरकार तक पहुँचें और इसकी अच्छे से जांच होके रिवाइज रिजल्ट आए। तो आपको क्या करना है? आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको जो भी कोचिंग संस्थान हमारा साथ दे रही हैं उनका हमें साथ देना है। हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम इसका जांच करवा के रिवाइज रिजल्ट ले सकें। और जिन्होंने भी घोटाला किया है उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक जॉब एक पूरे परिवार का जीवन बना देती है, और एक जॉब के ना मिलने से एक पूरे परिवार का जीवन भी बिगड़ जाता है। जो गरीब इंसान है उसके लिए जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो अमीर हैं, जिन्होंने 15-15, 20-20 लाख देकर पोस्टें खरीदी हैं, उनके लिए तो इस जॉब की उतनी आवश्यकता कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें आवाज़ उठानी है। लोगों ने जिन्होंने भी घोटाला किया है उन्हें सबक सिखाना है, वरना आगे ऐसे ही घोटाले होते रहेंगे और एग्ज़ाम देते रहेंगे।